वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। अज चौथे पातशाह सोडी सुल्तान धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजन हारे धारिया सिखी अते संगती पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक श्री गुरु रामदास पातशाह महाराज जी का पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब है। आप सारिया संगतां नूं समुचे सिख जगत नूं समूह नानक नाम लेवा संसार नूं लख 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 वधाइयां। अज लड़ीवार जो गुरु इतिहास की कथा है उसनूं विराम दे के जो अज महान पवित्र गुरपुरब है सच्चे पातशाह दियां बख्शिशां सतगुरु जी दियां खुशियां झोली विच पवाईए। सतगुरु जी का जो पवित्र जीवन वरतांत है ये साडे वास्ते एकमात्र सुखी जीवन सफल जीवन का खजाना है। मतलब इहदा यह है कि इहदे विच कोई गुंजाइश नहीं है। इहदे विच कोई थोड़ी बहुती भी कोई फ्लैक्सीबिलिटी नहीं है कि इंज या उंज हो सकता है, नहीं हो सकता भाई। क्योंकि गुरु रामदास पिता जी ने सानू आप समझाया सी कि गुरसिख मीत चलो गुर चाली जो गुर कहे सोई भल मानो हर हर कथा निराली। अज अगर तुसी जिंदगी दे विच कामयाबी हासिल करना चाहते हो, कोई सिखरा छोहनियां चाहते हो, कोई अपनी जिंदगी नूं कोई सक्सैस करना चाहता है तो वह मनुख की करता है? वो मनुख अपने तो जिहड़े पहला महान व्यक्ति होए ने उन्हां दी जीवनी पढ़दा है। क्योंकि उहदे तो सानू एक मार्ग दर्शन मिलता है। मैं कल भी बेनती की सी असी सारे एक दूजे की कमाई का ध्यान धरते हैं पर वो कमाई ये भी ये कोले गड्डी ऑडी है, ये कोले 500,000 गज की कोठी है। असी
ये कमाई नहीं है, ये तो उहदा इकट्ठा किया होया सरमाया है भाई। कमाई तो वह है जिहड़ी उन्हें बचपन तो लैके असल विच अपनी जिंदगी इन्वेस्ट की है। देखो मैं जिथों तक पहुंचा मैनू समझ आ गई कि बिना पे कीते कुछ हासिल नहीं होंदा। हर व्यक्ति नूं उहदी कीमत देनी पैंदी है। जिन्हां बच्चियां ने जवानी दी है उन्हां दी बाकी सारी जिंदगी जिहड़ी है वो वधिया। जिन्हां ने अपनी जवानी नहीं दी एवें दुनिया के रंग तमाशियां विच गवाई है, उन्हां दी सारी जिंदगी जिहड़ी है वो दुश्वारियां भरी होंदी है। और एक गल मैनू जिहड़ी समझ आई है, जिन्ने व्यक्ति कामयाब होए ने, सवाल नहीं कि मुसलमानां विच ने कि हिंदुआं विच ने, वो हिंदुस्तानियां विच ने कि अमेरिकनां दे विच ने। जिहड़ा भी व्यक्ति भावें राजनीति का फील्ड होवे, धर्म का होवे, समाज का होवे, पढ़ाई का होवे, वपार का होवे, तुसी उन्हां सारियां दी जिंदगी नूं पढ़न तो बाद किते ना किते जाके वेखोगे कि उन्हां सारियां दी कहानी एक दूजे नाल मिलदी है। किसी ने स्ट्रगल किसी तरीके नाल कीती है, किसी ने स्ट्रगल किसी तरीके नाल कीती है। बैठे बिठाए किसी नूं कुछ नहीं मिलिया। शायद मैं ये गल का जिक्र आप जी नाल पहला भी बहुत वारी कीता है। मेरे माता जी की मौत का दुख साझा करन मेरे घर सज्जन आउंदे ने मॉडल टाउन तो। उन्हें गल दुख तो बाद समाजिक शुरू हो गई तो गल सुनाई उन्होंने, कहते असी किते किसी व्यक्ति दे नाल अपनी धी वास्ते लड़का वेखण गए। ते जदों असी पूछया, भाव लड़की दे पिता ने पूछया लड़के नूं भी काका तू करदा की है, तो उहदा बाप कहंदा भी आ तुसी घर नहीं वेखिया। कहते 2000 गज की कोठी सी दिल्ली च, मेरे मुंडे नूं की करन दी लोड़ है। कहते लड़की दे बाप ने उस वेले उठ के कहा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एडा वेलड़ मुंडा कहंदा मेरी कुड़ी नूं नहीं चाहिदा। ये गल्लां दी सानू शायद सेंस नहीं समझ आ रही। जिस पातशाह का अज तुसी गुरपुरब मना रहे हो, तुहानू पता है गुरु अमरदास पिता ने गुरु अमरदास की अकथ कथा है। उस दीन दुनिया के पातशाह ने अपनी धी का रिश्ता किया। जदों अपनी धी नूं विआउण दी गल आउंदी है ते गुरु अमरदास पिता नूं घरों महल माता जी इस गल दे लई प्रेरदे ने कि पति गुरदेव अपनी धी विआउण जोगी हो गई है, कोई रिश्ता वेखो, धी दा विआह करिए। जो साखीकारा ने लिखे है, देखो विटनेस तो कोई भी नहीं है कि माता जी और सच्चे पातशाह दे गलबात दे विच कोई तीजा बंदा कोई उत्थे सी। इतिहास ने जो साखी साड़ी झोली पाई वो ये है कि पातशाह कहन लगे तुहाडी नज़र विच कोई लड़का है? कहन लगी लड़का तो नहीं है, मेरी नज़र विच लड़का तो कोई नहीं है, पर मैं चाहती हाँ
कि लड़का जिहड़ा है वो जेठे वर्गा होना चाहिए। गुरु अमरदास पिता कहन लगे, भागवाने तैनू पता है मेरे मालिक ने एक वर्गा दूजा पैदा ही नहीं किया। देखो असी जिंदगी च कुछ भी सीखण लई तैयार नहीं है। जिदन असी सीखण वाली बिरती बनावांगे, साडी जेब दे विचों पेन ते नोटबुक कदे खत्म नहीं होएगी। हुण ये गल किड्डी वड्डी सीखण वाली है, और ये गल जीवन दे विच पक्की समझ लो कि एक वर्गा रब ने दूजा पैदा नहीं जे कीता। पहली गल तो शक्ल नहीं मिलती, शक्ल मिल जाए तो अकल नहीं मिलती। कई बारी जुड़वा भैणा होण जां भरा होण, जां कई बारी धी मां वर्गी पुत्र प्यो वर्गा सुभाविक हुंदा है। तुसीं कहो जी भी नहीं शक्ल तो डिटो है, अकल डिटो नहीं होएगी। फर्क पै गया ना। हुण जे तुसीं कहो भी नहीं अकल भी दोवां दी बहुत वधिया है, इक्को वर्गी है, तो तीजी गल फिर जिंदगी च अगली होर लिख लेना, शक्ल मिल जाए अकल नहीं मिलेगी, अकल भी मिल जाए तो किस्मत नहीं मिलेगी। हुण तुसीं बंदियां दी पड़चोल करनी तो शायद तुहाडे वास्ते औखी है। अज तो बाद किसे किसे पौधे कोल खड़े हो जाना, किसे दरख्त दे कोल खड़े हो जाना, कोई दो एक टाणी तो फुल तोड़ के उन्हां दीयां पत्तियां गिन लैणियां बराबर नहीं होणगीਆਂ। एक फुल वर्गा दूजा फुल नहीं होएगा। तुसीं वेखो ना 625 करोड़ बंदे ने, कमाल दी रब दी बनावट, एक दूजे नाल बंदा मिलदा ही नहीं। जे तुसीं कहो जी अकल शक्ल मिल जाएगी, तो अखां नहीं मिलदियां। इसे करके जदों असीं अंबैसी जाने आ, साडे फिंगरप्रिंट वखरे हुंदे ने, अखां दा वो वखरा टेस्ट करते हैं। हुण तो तुहाडा फोन इस गल का गवाह भी तुहाडीआं अखां नाल ही खुलेगा, सारा टब्बर चुक के तुरिया फिरे नहीं खुलदा। गुरु अमरदास कहन लगे, भागवाने पहली गल मेरे रब ने, मेरे परमात्मा ने एक वर्गा दूजा पैदा नहीं किया। जे तू कवें जेठे वर्गा तो जेठा ही है, तो फिर इसे नूं ही रिश्ता करो। हुण भाई जेठे दे कोल की है? आप सारे धीआं वाले हैं ते धीआं विआहणीआं भी ने। ना गुरु नानक ने भैन घर रखी, ना गुरु हरगोबिंद साहब ने बीबी वीरो घर रखी। धीआं सब ने तोरियां ने, भैणों के विआह सब ने कीते ने। जदों रिश्ता वेखना इस गल का हमेशा ध्यान रखियो, मुड़ के कंध नाल सिर नहीं मारना पैगा। साडी गलती की है? साडी गलती यह है कि विचोला कहंदा है कि मुंडे की तनख्वाह 20,000 है, 50 बना लैंदा है, बस साडे मूँह च पानी आ जाता है। असी फिर विचोले दे मगर पागल हो जाने भी रिश्ता हाथों नहीं जाना चाहिए। विआह हो गया, हुण विचोला अगे अगे ते कुड़ी दा प्यो पिछे पिछे। भी मुंडे वाले ते लालची ने, स्कूटर दिता सी, कार मंगते ने। विचोला कहंदा मैं तुहानूं पहले दिन दस्सिया सी भी 20 दा 50,000 बनाउंदा है, ते स्कूटर दी कार क्यों नहीं बनाएगा? भी तुसी लालची वेख के रिश्ता कीता है। मुंडा लालची है, मुंडा करप्ट है, मुंडा रिश्वतखोर है, मुंडा बेईमान है।
ये जाणदियां होया तुसी रिश्ता कीता ते हुण किहनूं दोष दिओगे तुसी? उस दिन भाई जेठे दे कोल रहन वास्ते अपना घर नहीं सी। ये नानी दोता गुरु अमरदास जी दे महाराज दे कोल ही रहिंदे सन। सच्चे बादशाह ने उन्होंने घर बख्शिया होया सी। कोई वणज वपार नहीं सी। घुंगणियां बेच के नानी दोता गुजारा करते सी। गल सिर्फ इन्नी सी कि बच्चा बजुर्ग मां दे नाल दिन कट रहा है। बच्चा रोज आके गुरु घर में सेवा कर रहा है। बच्चा रोज अपनी किरत करके रोटी खाता है। द्वारका सैक्टर 6 च मेरा एक दोस्त रहिंदा है, सिंधी है। मैं उन्हां दी भैन दा सारा विआह अटेंड कीता है। वो बजुर्ग अज भी जिउंदे ने। कहते बेटा हम लड़के वालों के घर गए और हमको ये पता चला कि इनके घर में बाबा जी का प्रकाश है। कहते मैंने अपने सब भाइयों को बोल दिया इसके आगे कुछ नहीं पूछना। जिन्हां दे घर गुरु ग्रंथ साहब है कहता सानू इस तो वधिया घर लभ ही नहीं सकता। गुरु रामदास महाराज का आगमन चूनी मंडी, चूनी हीरिया नूं कहंदे ने। वैसे मैं भी पहला चूना मंडी कहंदा सी। इत्थे पहाड़गंज विच एक चूना मंडी एक इलाका हैगा, पर असल शब्द इहदा यह है चूनी मंडी, जिथे हीरियां दा वपार हुंदा सी। उत्थे घर है श्री हरदास जी दा। माता दया कौर जी की कुख तो भाई जेठा जी का 1534 विच आगमन हुंदा है। 7 साल की उम्र है। माता पिता दोवें चले गए। माता पहला चलेगी, पिता बाद में चले गए। हुण कोई भी इस बच्चे की परवरिश की जिम्मेवारी लैण लई तैयार नहीं। अखीर नानी मां ने कहा कि भाई मेरी तो धी की निशानी है। उन्हें कहा चल पुत्र मैं जिन्ने जोकरी हाँ, जिन्ने जोगी हाँ, मैं तेरी परवरिश करांगी। वो इन्हों अपने पिंड लैके आउंदे ने। ये पिंड है बासर के गिल। बासर के गिल गुरु अमरदास जी का पिंड है। हालांकि उन्हों का भी ये नानका पिंड है। उन्हों का अगों ये नानका पिंड सी बासर के गिल। इत्थे नानी दोता रहिंदे ने। नानी घुंगड़ियां बाल देंदी है, दोता बेच लैंदा है। इथों गुरु अमरदास पिता ने इस बालक के सिर ते, इस बुढ़ड़ी मां के सिर ते हाथ रखिया ते नवीं वसाई नगरी गोइंदवाल साहब इन्हों लै आंदा। हुणे नानी दोतरा उत्थे रहन लग गए। हुण इत्थे भी किरत उही है। मैं 1-2 दिन पहला भी बेनती की, किरत माड़ी नहीं। जे किरत माड़ी हुंदी ते जुत्तियां गंढण वाले भगत रविदास की बाणी गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज नहीं सी हो सकती। जे किरत माड़ी हुंदी ते घरां दे विच बुत्तियां करन वाले, विआह शादियां ते चौलां दियां देगां, दालां ते सब्जियां दे पतीले पकाउण वाले, सैन नाई बुतकारीआ, उहदी बाणी गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज नहीं सी हो सकती। खड्डी ला के जलाया कपड़े बुनने वाला भगत कबीर, उहदी बाणी धन श्री गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज नहीं सी हो सकती। साडी तो गलती है।
साडे मुल्क की त्रासदी की है? साडे मुल्क की त्रासदी है कि जिन्ना चिर किसी की बेइज्जती ना होवे असीं छड्डदे नहीं है। भाजी की काम करदे हो? कहंदा जी एयरपोर्ट ते करदे। एयरपोर्ट ते की करदे हो? कहंदा जी उत्थे मैं एयरलाइन विच। एयरलाइन च की करदे हो? भरावा इहनूं दस दे भी मैं बैल्ट तो टैची चुकदा, इहनूं ठंड पै जाए। वैसे तुसीं सच्ची जानना, मैनूं भी 35 साल की सेवा तो बाद हुण समझ आई है। ज्ञानी जी तुहाडी फिर पिंड जमीन जमून तो नहीं होनी? मैं कहा नहीं है नहीं जी, भी काम निबड़िया। मैं कहा हैगी, कहूगा किवें हैगी है? तुसीं मुल खरीदी है कि तुहाडे प्यो ने दित्ती है? नहीं है नहीं जी। काम निबेड़ो भी, जिहड़ी तू जिवें तैनूं खुशी मिलती है मैं खुश हाँ। साडे हालात ये ने, यही कारण कि हिंदुस्तान अज तरक्की नहीं कर रहा। सानू काम नाल भी नफरत है ते काम करन नाल ते उदों वड्डी नफरत है। मैं तो कल परसों सवेरे भी ताबिया बैठ के भी बेनती की सी भी एक ने मूँह बद्धा है, दूजा नूं कही जांदा भी तेरे ते करोना ज़्यादा चढ़दा है। वीरिया जिन्हां ते चढ़िया उन्हां दे घर वेख के आ, उन्हां दे घरां च संस्कार करन कोई नहीं गया, उन्हां दे घरां च कोई भोग ते नहीं आया। आपां किदां दे लोग आ? सरबत दा भला मंगदे, कित्थे बह के मंगदे हो? ना तुहानूं चंगी गल मननी आउंदी है, ना चंगी सलाह देनी आउंदी है, ना तुहानूं कोई चंगा काम करदा बंदा चंगा लगदा है। मैं अज फिर बेनती करनी चाहुंदा, 18 साल का मेरा बेटा अमेरिका जांदा है, हफ्ते बाद मैनूं कहंदा है पापा आ जिहड़ा साबी है, लड़के का नाम सी साहिब सिंह, वो जिवें बच्चे आपस में बोलते हैं, कहता पापा अज मैनूं पुछ रहा सी भी तू जॉब करदा? तो मैं कहा तू की किया? कहता मैं क्या नहीं। तो कहता मैनूं पुछ रहा सी भी पॉकेट मनी कित्थों लैना है? मैं क्या फिर तू की किया? कहता मैं क्या पापा कोलों। वो अगों कह रहा सी भी इत्थे नहीं कोई लेंदा, तू काम करया कर। तो मैं शुक्र किया इस अमेरिका की धरती नूं सच्चे पातशाह, किते हुंदी हिंदुस्तान की धरती मेरा मुंडा काम ते जांदा ते अगों कईयां ने कहना सी भी तेरे प्यो कोलों ते पैसे अग लाया नहीं छड्डदे, तेनू काम करन दी की लोड़ है? इहड़ी वेलड़ां दी फौज तैयार हुई है ना, इहदे विच साडा सारियां दा हिस्सा है, क्योंकि असीं इनकरेज करदे हां वेले रहण विच। मेरियो भैणों गुस्सा ना करना, तुसी लड़का विआउण तो बाद 2-3 सालां च वाकर ते चढ़ जानी हो, क्योंकि तुहानूं ये लगदा भी जे हुण मैं काम कीता ते मेरी ते बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, काम करना गुरु नानक साहब का पहला हुक्म है, किरत करनी। जिहड़ा व्यक्ति काम नहीं करता कदे सिख नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं कि काम तुसी बच्चों लिए करना है, तुहाडे बच्चों नूं लोड़ नहीं तो दुनिया के करोड़ों अनाथ बच्चे बैठे ने जिन्हां नूं तुहाडी लोड़ है, तुसीं उन्हां वास्ते करो, की फर्क पैंदा है? अगर वाहिगुरू ने तुहाडे ते इन्नी किरपा कर दी भी तुहाडे बच्चों नूं तुहाडे काम की लोड़ नहीं, तो फिर तुहानूं दुनिया के बच्चों वास्ते निकल जाना चाहिए। गोइंदवाल साहब आके भी ये बालक अपनी किरत करदा है। इसे करके माता जी ने कहा सी कि मैनू जवाई भाई जेठे वर्गा चाहिए। उहदे 3 ही गुण सन, बुढ़ड़ी मां का सत्कार करना। देखो जदों माँ प्यो कमाउंदा होवे ना, सब पैरी हथ लाउंदे ने। सवाल तो उदों ने जिस दिन बाप आउट ऑफ ऑर्डर होएगा फिर की बनेगा? फिर रखेगा कोई उन्हों? फिर भी कोई पैरी हथ लाएगा, फिर भी उहदे पैरों में कोई बैठेगा। समझ आ गई
ये संस्कारी बच्चा है। दूसरा किरती है, भावें घुंगणियां ही सही, नहीं फैक्ट्री, नहीं इंडस्ट्री, नहीं वड्डी नौकरी, नहीं वड्डा कोई कारोबार, मंग के तो नहीं खाता। सिक्खी विच मंग के खाना ते लुट के खाना ये पाप है, कमा के खाना पाप नहीं है। और ये भी चेता रखना, अगर कमाए बगैर दान करोगे, ये गल लिखण वाली है थोड़े, नानक अगे सो मिले, जे खट्टै घालै दे। जे अपनी कमाई चो दान नहीं करोगे तो वापस कुछ नहीं आएगा। अगर दान भी करना है तो अपनी कमाई चो करियो ना, वे माल किसी का तो टका दिओ किसी को। ये चीज़ां मैं अखां नाल वेखियां ने, कन्नां नाल सुनियां ने। जदों मैं इस लाइन में शुरू होया तो मैं कलैक्शन करता सी डोर टू डोर जाके। मैं तकरीबन 3000-3500 रुपया कलैक्शन करता सी एक महीने की। ये गल्लां 88, 99, 90, 91 दियां ने। 5-5 रुपये लोग देंदे सी, डोर टू डोर साइकिल ते जांदा सी मैं। पर थोड़े थोड़े घर से जिहड़े 100 रुपया देंदे सी, बड़ा हुंदा सी। 20 घरां दे पैसे एक बंदे ने दे दिते। एक व्यक्ति 100 दिंदा सी, उन्हें बंद कर दिता। हुण मैं भी तो मनुख सी, मैं कोई ब्रह्म ज्ञानी थोड़ा सी। मैं उन्होंने क्या भाजी, मैं क्या तुसीं 100 रुपया दिंदे सी ते रोपड़ कॉलेज बच्चे पढ़ते ने, उन्हां दी हैल्प हो जाती, सेवा हो जाती सी। कहता नहीं ज्ञानी जी हुण बंद कर दिओ। मैं उहदे जिहड़े कॉमन दोस्त सी, 2 फड़े नंगल दे विच ना दुबेटा कलोनी है, असीं उन्हां दे घर गए। जिहड़ी उन्हें गल सुणाई, कहता ज्ञानी जी आ जिहड़ी नहर बनती है ना हरियाणे वाली। मैं कहा हाँ जी। कहता इस नहर का मैं जेई हाँ। मैं कहा अच्छा जी। कहता काम चलता सी, पैसे आउंदे सी, 100 तुहानूं दे दीदा सी। काम बंद हो गया है तो इस करके तुहाडा भी बंद है। उसका मतलब तनख्वाह चो थोड़ा दान हो सकता है। दान तो बेईमानी चो ही हुंदा है, उत्तों आउंदे सी, उत्तों दे दीदे सी। अगर अपनी किरत कीते तो बगैर दान करोगे कोई फल नहीं है। उन्हें वेख्या कि बच्चा किरत करता है। किरत करना गुरु नानक का सब तो वड्डा धर्म है। अज सिखां दी कामयाबी का इको ही दुनिया दे विच राज है। यूपी च गए तो उत्थे जमीनां आबाद कर लियां। किवें कीतियां? काने पुट दिते, डब्बा पुट दित्तियां, दिन रात ट्रैक्टर चलाए, हल चलाए। वर्ल्ड कहता है कि सिखा ने अपनी मेहनत नाल, अपनी कमाई नाल कामयाबी हासिल की है। दुनिया कहती सिखा च मगते नहीं होंगे, क्योंकि असी सारे किरती हैं। और किरती होने का अर्थ ही है कि साडा गुरु गुरु नानक है। साडे गुरु ने माला फड़न तो पहला क्या है, हुण कई उल्टा पाठ करते हैं, नाम जपना, किरत करनी, वंड छकना ना। ये पाप बिल्कुल ना करो। पहला धर्म तुहाडा है किरत करनी, दूजा धर्म है नाम जपना, तीजा है वंड छकना। मंग के खाण वाले दी कोई भगती नहीं जे, क्षमा कर देना मैनू। लुट के खाण वाले दी कोई भगती नहीं जे, भगती भाई लालो दी है। मलक भागो दी कोई भगती नहीं है। उहदा कोई ब्रह्म भोज प्रवान नहीं। गुरु नानक खुद दसदे रहा, वेखो संसार दे लोको, इहदियां पूड़ियां दे विच खून जे, लालो दी कोदरे दी रोटी इहदे विच वेखो दुध जे। जिहड़ा व्यक्ति किरत नहीं करता, उसका कोई पाठ पूजा नहीं हैगी। वो तो जां मंग के खाता जां लुट के खाता। गल्लां ही दो ने। मैं तो इत्थे 50 बंदियां नूं वेखिआ। की करदे हो जी? सेवा। भाजी बहुत
बड़ी महाराज की तुहाडे ते किरपा है। हुण तुर तुर के इस लाइन च वो कीड़े वाला मुकाम ते मिल ही गया ना भाजी। फिर तुहाडा काम धंधा की, बाद च पता लगता भी काम धंधा भी इहो ही है, सेवा ही है। तो पुछो काम धंधा की, फिर पता लगता काम धंधा भी इहो ही है। भाई जेठा जी ने अपने संस्कारां नाल, अपनी किरत नाल, अपनी सेवा नाल एक मुकाम हासिल कर लिया गुरु दे घर विच कि गुरु अमरदास पिता महाराज ने धी दा विआह कर दिता। पर इन्हां संस्कारां दे उत्ते वो विआह भारू नहीं होया। अगे बीबी भानी कली सेवा करती सी, हुण एक ते एक 2 11 हो गए। देखो एक उत्ते लिखोगे दूजा थले लिखोगे तो वह जोड़ 2 आएगा, एक दे नाल एक बराबर लिख दोगे तो 11 हो जाएंगे। हुण दंपति पति पत्नी दोवें सेवा विच लग गए। इन्ने परवान चढ़े कि एक दिन ऐसा आ गया कि गुरु अमरदास पिता महाराज ने गुरियाई दा तिलक बख्श दिता। इतिहास कहता है फिर ये शब्द इन्हां दे मुख तो उचारण होया कि जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, हे मेरे सतगुरु जिहड़ी मेरी बिद सी, 7 सालां दा लाहौर दा अनाथ बच्चा, बासरके दियां गलियां च घुंगणियां बेचण वाला बच्चा, ते तेरे सिर ते हथ रखण करके गोइंदवाल साहब आके बौली साहब दी गार मृतका मिट्टी दी टोकरी ढोण वाला ये बच्चा, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे। तुहाडे तो किहड़ी गुज्जी छन्नी बात। हम रुलते फिरते, कोई बात ना पूछता। कौन पूछता सी? सुने कोई गरीब नवाज होवे? सिर्फ गुरु है। सब दुनिया अमीर नवाज है। नहीं तो अज तो बाद मेरी गल नूं दिमाग च रखियो। तुसी गड्डी च बैठे हो, गरीब दा बच्चा अगे आ गया, एक गल मूँह तो निकलेगी, आ तेरे जमण वाले दी, जम के सड़क ते सुट दिता है। तो जे किते बच्चा होया अमीर दा, मंत्री दा, गड्डी रुकेगी, बारी खुलेगी, आपां थल्ले उतरांगे, काका चुकांगे, अमीर दी जाके घंटी खड़कावांगे, अगों अमीर नहीं निकलेगा, नौकर निकलेगा। फिर नौकर नूं कहांगे, लाला जी नूं कहना तुहाडा बच्चा सड़क ते सी, मेरा नाम ही दस्यो रणजीत सिंह, कि वह काके नूं घर छड्ड के गए सी, भी हाजरी भी ला लिओ जे। असी इन्ने अमीर नवाज आ। निर तन आदर कोई ना दे, ये गुरबाणी दे फैसले ने। तुसी एक्सपैरीमेंट करने करो, रोज अपनी जिंदगी लैबोरेटरी बनानी बनाओ, नवे नवे तजर्बे करने जरूर करो, पर जिंदगी च एक गल पल्ले बन लो कि निर तन आदर कोई ना दे। गरीब आदमी का कोई सम्मान नहीं जे करता। दुनिया का सुभाव है, दुनिया अमीर नवाज है, गरीब नवाज गुरु है। हे गुरु, हम रुलते फिरते, कोई बात ना पूछता। गुर सतगुर सांग कीरे हम थापे, ते धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे। सब कुछ ही मुक गया। की होया? भाई जेठे नूं गुरु अमरदास पिता महाराज ने गुरियाई बख्श दी।
ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੋਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਆ, ਰਾਮਦਾਸੇ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਨੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਸਾਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਮੋਢੀ ਗੱਡੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਦਿਤ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਧਾ, ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਵਿਦਿਤ ਹੋਇਆ। 7 ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਕੁੱਲ ਆਜੂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 47 ਸਾਲ। ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਘੱਟ ਸਨ। ਟੋਟਲ 47 ਈਅਰ ਆਜੂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੀ ਵੱਧ ਵੀ ਗਈ ਤੇ 2-4 ਬੋਤਲਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸੁਖਮਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਤੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ 47 ਸਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਗਏ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਗਏ। ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ, ਉਮਰ 47 ਸਾਲ। ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ 125 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾ ਅਕਲ ਨਾ ਵਿਸਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੁੱਤ ਸੁਪੁੱਤ ਕਰੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟਰਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੇਸਕੀਆਂ ਬੱਧੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, 1.5 ਗਿੱਠ ਦਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ, ਜੋ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਤਿਸ ਬਿਗਰਸ ਕਾਜ। ਵੇਖਿਓ ਬੰਬੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ
अगर वो जगह कोई होर धी हुंदी तो 3 व्हीलर के थले दे के मार दी जाती। वो कोल श्री साहब सी। असी नचन गाउण वालियां ने असी की सिखाउणा है किसी नूं जी। मैं दुनिया की जिहड़ी सभ्यता है, दुनिया के जिहड़े कल्चर ने, मैं कोई उहदा निंदक नहीं हैगा। मैं अपने धर्म की गल करदा, मैं अपनी कौम की गल करदा, मैं अपने विरसे विरासत की गल करदा। सिखा तेरे लिए ठीक नहीं है। तू हरी सिंह नलूए का वारस है, तू बाबा बघेल सिंह, तू सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, तू सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िए दा, बाबे बंदा सिंह बहादुर दा, तुसी भाई तारू सिंह दे पैरोकार हो। भाई तुहाडे वडेरे भाई मती दास होए ने, हुण उत्थों तक सुरत ही नहीं जाती साडी। सानू पुछ लो, पंजाब दे गाउण वाले पुछ लो, नचण वाले पुछ लो, फिल्मां वाले पुछ लो, पुछो भी इदू अगे भी हिस्टरी हैगी पंजाब दी कि नहीं हैगी। पंजाब दा इतिहास ये है कि पूरे हिंदुस्तान नूं लुटण वालियां नूं पंजाब ने लुटिया है, पूरे हिंदुस्तान नूं कुटण वालियां नूं पंजाब ने कुटिया है। पूरे हिंदुस्तान दीयां धीआं भैणां बच्चियां जिन्हां गजनी के बाजारां विच जाके टके टके ते वेचिया जांदा सी, नीलाम किया जाता सी, बोलियां दित्तियां जांदियां सी, उन्हां नूं छड़ाया है। उन्हां दुश्मनां दे नाल दो हथ कीते ने। पंजाब दी हिस्टरी ये है। पंजाब दी हिस्टरी नचना गाउणा नहीं है। ये एक पक्ष है, पर जे तुसीं इहदा इतिहास लभण जाओगे तो इहदा इतिहास तो यह है कि तो सूरबीरां दी धरती है, तो गुरुआं पीरां दी धरती है, ये तो बहादुरां योधियां महाबलियां दी धरती है। गुरु रामदास पिता महाराज का अज पावन प्रकाश गुरपुरब है। आप सारिया संगतां नूं लख 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 वधाइयां। अज जलाओ सजे ने दरबार साहब, लाइटिंग हुई है, आतिशबाजी हुई है, आप भी इत्थे लाइटिंग की है। किसी कोई वेला सी दीपमाला का तरीका होर सीगा, जिहड़ा साडा ट्रेडिशनल वर्ड जिहड़ा शब्द जिहड़ा है विरासती शब्द साडा, इनू असी दीपमाला कहने आ। कदे दीवियां दी माला हुंदी सी, दीवे जगाए जाते सी, रोशनी की जाती सी, खुशी प्रगट की जाती सी। अज अत प्रसन्नता का दिन है, खुशी का दिन है। गुरु रामदास पिता महाराज सारिਆਂ ਨੂੰ अपने पावन गुरपुरब ਦੀਆਂ खुशियां बख्शण। अज दुनिया दे विच गुरु रामदास का घर सब नूं पता है, पर वह बालक जिहड़ा अपने घरों 7 साल की उम्र विच अनाथ हुंदा है, पर जदों गुरु वाला बन गया तो अज दुनिया जानती है गुरु रामदास का घर किहड़ा है। किसी नूं पुछ के वेख लियो गुरु रामदास की नगरी किहड़ी है। गुरु रामदास के घर के पैसकारे वर्गा तुसी अमेरिका का राष्ट्रपति 2-3 बारी इंडिया आया, इन्हां दिनां विच वेख्या जदों दा मीडिया चालू होया। बिल क्लिंटन भी आया, ओबामा भी आया, ट्रंप भी आया, पर सवेरे गुरु रामदास के घर विच गुरु ग्रंथ साहब भी आउंदा है। कदे उस पालकी का भी नज़ारा वेखना, जो नरसिंगे वजदे ने, है ऐसा पैसकारा किसी के घर विच। आनंद कारज दीयां लावां गुरु रामदास ने बख्शियां ने। सिक्खी की डेफिनेशन परिभाषा गुरु रामदास ने बख्शी है कि गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ते आवे। ये गौड़ी राग का पूरा शब्द है, पूरी पौड़ी है। सच्चे पातशाह मेहर करन।
ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਜੋ ਸਭਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸੋਈਏ ਨੇ ਮਹਿਲੇ ਚੌਥੇ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।